हाय स्टूडेंट्स, फिज़िक्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। बेटा मैंने अब तक आपको ये दूसरा चैप्टर चल रहा था और इस दूसरे चैप्टर में मैंने आपको प्रतिशत यानी त्रुटियाँ बताई थी। अब आप लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, अभी 2-3 वीडियो और बन जाएंगे इसमें, है ना। आपको इस समय में सार्थक अंक के बारे में बात करूंगा। बेटा सार्थक अंक और फिर इसके बाद कोटिमान पढ़ाऊंगा, फिर राउंडिंग फिगर पढ़ाऊंगा। इसमें अंकों का पूर्णांकन करना पढ़ाऊंगा, पूर्णांकन करना यानी राउंडिंग फिगर करना। बेटा इसमें सबसे पहले मैं आपको सार्थक अंक पढ़ा रहा हूँ। सार्थक अंक में आप देखिएगा कि क्या होता है। बेटा सार्थक का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मतलब शुद्धतम अंक। किसी संख्या को हम जब व्यक्त करते हैं तो बेटा उसमें एक तो होते हैं वास्तविक मान होते हैं, मतलब शुद्ध मान होते हैं, और एक उसमें अशुद्ध मान भी होता है। अशुद्ध मान जैसे हम पॉइंट के बाद, जितने पॉइंट के बाद हम जब किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे इससे ऐसे लिखते हैं कि कोई माप ली गई और 2.3325, अब इसमें ये शुद्ध माप है और ये भी शुद्ध माप ही मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो मापें होती हैं ना वो शुद्ध नहीं होती, इसलिए उन्हें मतलब उनमें कुछ कमियां होती हैं। पर फिर भी हमने माप तो लिए ना। जो अंक होते हैं यानी शुद्ध, किसी संख्या को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जितने शुद्ध अंकों का उपयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। आप कैसे बताएंगे? दोबारा सुनो। किसी संख्या को शुद्धतम रूप में व्यक्त करने के लिए, शुद्धतम रूप में व्यक्त करने के लिए, यथार्थ रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। बेटा समझ में आया? सार्थक अंक किसे कहते हैं? शुद्धतम रूप यानी यथार्थ रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 4.23 है, इसमें सार्थक, ये माप पे है कोई माप, तो 1, 2, 3, इसमें सार्थक अंक 3 है। बेटा समझ में आया? सार्थक अंक एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। बेटा किसी संख्या को शुद्धतम रूप, परिशुद्ध रूप या यथार्थ रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक, जैसे अंक तो ये रहे 1, 2, 3, इनमें सार्थक अंक कितने? देखो कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, यानी कुल संख्या 3 है, तो सार्थक अंक 3 हो गया। बेटा इसके कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को हम आपको समझाएंगे। बेटा आपको ध्यान रखना है सार्थक, एक तो आपके दिमाग में बेटा एक बात आती होगी कि कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, कुछ स्टूडेंट के कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। फुल प्रयास तो हम करते हैं वीडियो में कि आपकी हर चीज़ का ध्यान रखें, पर आपकी कुछ कमी रह गई होंगी। जब आप क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे तब आपको इनको पूरी डिटेल करके समझा देंगे। आप चिंता न करें बिल्कुल भी, आपके साथ फिजिक्स में हम हैं और बस आपको अपने में कॉन्फिडेंस लाना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो 10th लेवल से बिल्कुल अलग है, 10th लेवल का नहीं है और कठिन नहीं है। फिजिक्स बहुत सरल है। जब आप जब क्लास में पढ़ रहे होंगे ना, आपको लगेगा सबसे ज़्यादा हमें समझ में आता है, तो फिजिक्स समझ में आता है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते उनको आप समझ में नहीं आ पाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। आज आप चिंता न करें बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपको सब कुछ बताया जाएगा, किसी के पास कोचिंग करने के लिए नहीं जाना है आपको। आप वीडियो को देखिए बार बार, आपको कुछ समय बाद स्कूल बुलाया जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। हर चीज़ को समझाएंगे बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स हैं अपने यहाँ पे भी, है ना, वो पैसे के चक्कर में
कुछ भी लालसा आपको दे सकते हैं, आपको पूरी तरह से मोटिवेट करेंगे कि तू तो पढ़ हमारे पास, तू तो ये कर, तू तो वो कर, है ना। और हमारे लिए भी उल्टा सीधा कह सकते हैं, तो आपको उनको नेगलेक्ट करना है। बहुत हमें, आप अच्छे स्टूडेंट हो मेरे हिसाब से, और आप ज़रूर बिलीव करेंगे, आपको ज़रूर बहुत अच्छा पूरा सिलेबस हम करवाएंगे आपको। कोरोना के चक्कर में वो लोग हैं ना मज़े ले रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, इसलिए इधर उधर भी हो सकता है 2-4 स्टूडेंट भाग रहे होंगे, 2-4 स्टूडेंट, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है बेटा। 4.23 है बेटा, बताना सार्थक अंक एक बार फिर बता दो। 1, 2, 3 अंकों की संख्या। एक परिभाषा फिर दोबारा बताओगे एक बार फिर? परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी, आप बताएंगे किसी संख्या को शुद्धतम रूप, यथार्थ रूप, परिशुद्ध रूप, यानी सबकी अंग्रेजी प्योर होती है, प्योरतम रूप, प्योरीफाइड रूप, प्योरीफाइड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं, उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। उन अंकों की संख्या, जैसे यहाँ पे 4, 5, 2 ऐसे है। बताओ बेटा सार्थक अंक कितना हो गया इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, सार्थक अंक 5 ऐसे लिखते हैं। अब आपको सिंपल सा है ना, पर फिर भी इसके कुछ नियम हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। देखो बेटा इसमें फर्स्ट है बेटा, एक तो होती है शून्येतर संख्या, और मतलब में अशून्य कहे, अशून्य संख्या और शून्य संख्या। अशून्य संख्या तो वो होती है जिसमें शून्य मतलब शून्य ना हो, 4, 5, 6, 2, 3, 1, ये सब अशून्य संख्याएं हैं। और शून्य तो आप जानते ही शून्य होती है। तो आप जब बुक पढ़ते हो तो उसमें ये शून्य और अशून्य शब्दों का उपयोग करते हैं। हम आपको शुद्धतम रूप में बताएंगे ज़्यादा है ना, क्योंकि फिजिक्स को एक मोटी भाषा में समझा जाता है और एक डीप भाषा में नहीं समझा जाता फिजिक्स को, यानी एक मोटी भाषा में, मतलब मोटे दिमाग से सोचो, आपको फिजिक्स बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप फ्री माइंडेड बैठो, आपको ज़रूर समझ में आएगा फिजिक्स। देखो बेटा ऐसे आप समझो कि 0 पॉइंट, यानी एक दो प्रकार की संख्या होती है, एक तो दशमलव संख्या होती है और एक बिना दशमलव वाली संख्या होती है। तो पहले मैं आपको से दशमलव वाली संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा दशमलव वाली संख्या क्या होती है? 0.0023 ऐसे, 2.09, 2.003 ऐसे हो, 1, ये ऐसे भी हो सकता है 10.001 ऐसे। इस तरह से कुछ भी संख्या हो सकती है आपके पास, ऐसे भी तो हो सकती है ना 2.000, इस तरह से भी हो सकती है ना। अब आप देखो बेटा सार्थक अंक क्या होता है, इसमें सार्थक अंक 2 ही है। कितना है बताओ बेटा? सिग्निफिकेंट नंबर इज इक्वल टू 2। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2.09, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर सार्थक अंक बोलते हैं इसको। नंबर बताओ कितना? 3। इसमें सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 4। इसमें बताओ बेटा सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 5 है। इसमें कितना होगा? 1, 2, 3, 4, सिग्निफिकेंट नंबर 4। बेटा आपको अब मैं बताता हूं, ये अशून्य संख्याओं से पहले के शून्यों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। अशून्य संख्याओं से पहले के शून्यों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। समझ में आ गया क्या बेटा? बताना दोबारा से एक बार, सोचो क्या कहना चाह रहा हूं। अशून्य संख्याओं से पहले के शून्य को किस में नहीं गिना जाता? सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। आपको बताना है अशून्य नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो से पहले के जीरो
सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनते। नॉन जीरो देखो बेटा, ये नॉन जीरो है। नॉन का मतलब जीरो नहीं है, कोई संख्या है, और इससे पहले के जीरो ये वाले, ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। ऐसे बेटा ये आप कह रहे होंगे क्यों नहीं गिने जाते? ये कुछ हमें मापन के लिए नियम बनाए गए थे, और मापन के लिए नियम बनाए गए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। बेटा देखना, इसमें दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य शून्य आया है। बताओ बेटा क्या है? दो संख्याओं के मध्य बीच में क्या आया? शून्य आया हो तो वो सार्थक अंक में गिना जाता है। दो अशून्य देखो, ये रहा एक अशून्य और एक अशून्य ये रहा, ये दो अशून्य हैं, इनके मध्य में ये शून्य जो आया है वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो ये भी गिना जाएगा। बताओ बेटा, तीनों गिने जाएंगे तो सार्थक अंक कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे बेटा देखना, यहाँ पे ये क्या है? अशून्य है ना, संख्याओं के मध्य अशून्य, 1 2 3 4, ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे 4। 1 देखो, ये 10.001, दो अशून्य अंक है, अशून्य अंक है, इनके मध्य क्या बताओ? शून्य अंक है, सार्थक अंक में गिना जाएगा 5। ऐसे ही देखना है यहाँ पे बेटा, इसे अलग नियम है। फिर बेटा बताएंगे आप, दशमलव के बाद के शून्य, यानी अशून्य के बाद, अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। किसके बाद के? अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। नॉन जीरो नंबर के बाद के जीरो, नॉन जीरो नंबर के बाद के जीरो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। बेटा काउंटेबल होते हैं, कौन से? नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर के बाद के जीरो काउंटेबल होते हैं। तो देखो ये काउंट करो, 1 2 3 4, पर ये काउंटेबल नहीं है। इसमें और इसमें अंतर देखना बेटा क्या है? जो अशून्य से पहले के शून्य, मतलब काउंटेबल संख्या से, मतलब संख्या से पहले के शून्य जीरो हैं वो नहीं गिने जाएंगे, लेकिन संख्या के बाद के जीरो हैं वो गिने जाएंगे। इसमें तो देखो ये गिने जा रहे हैं, 4 हो गया, इसमें नहीं गिने जा रहे, 2 रह गया। बीच में शून्य आता है वो भी गिने जाते हैं। बताओ बेटा समझ में आया? आपको मैंने कुछ नहीं बताया, आप सिंपल सी बात बताई है। जीरो से मतलब संख्या से पहले के जीरो सार्थक अंक में मत गिनो, संख्या के बाद के जीरो सार्थक अंक में गिनो। संख्या में बीच में कहीं जीरो आ रहे हैं वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे समझते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ मोटी भाषा में, आपको मोटी भाषा में समझना है तो मोटी भाषा में क्या है बताओ? संख्या से पहले के जीरो सार्थक अंक में मत गिनो, संख्या के बाद के सार्थक अंक संख्या सार्थक अंक में गिनो, और बीच के भी शून्य सार्थक अंक में गिनो। आप तो ऐसे करके बेटा देखना, इसके बाद आपको और कुछ भी बताना है। मात्रक के बदलने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके बदलने पर? मात्रकों के बदलने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 12 मीटर, 12 मीटर है बेटा। अब मात्रक लग रहा है इसके पीछे, बताओ सार्थक अंक? सार्थक अंक बराबर 2। इसमें देखना 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर हो गया बेटा। सेंटीमीटर है तो यानी मात्रक ही तो बदला है ना, मात्रक बदलने पर इसमें आपको नहीं गिनना है। 1200 सेंटीमीटर में सार्थक अंक अब भी 2 ही है, 2 है बेटा। अब ऐसे गए 12,000 मिलीमीटर, कोई परिवर्तन नहीं, सार्थक अंक अब भी 2 ही है। इस तरह इसको ध्यान रखो।
मात्रकों के बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया बेटा? आपको मैंने कुछ चीज़ें ही तो बताई हैं अभी आपको। मात्रकों के बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक और बेटा ध्यान रखना है आपको, जैसे लिखा होता है ना, जैसे लिखा हो कि 2 गुणा 10 की पावर 5, 10 की घात सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती। बेटा कौन सी? 10 की घात सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती, अर्थात 10 की घातों का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो जैसे लिखा है 5 गुणा 10 की घात 6, बेटा सार्थक अंक कितना होगा? सार्थक अंक बराबर 1, इसका कोई प्रभाव नहीं। जैसे लिखो 6 2 गुणा 10 की घात 5 में सार्थक अंक बराबर 2, इस तरह से सार्थक अंक 2 लिख रहा है। बेटा देखना आपको लिख दे जिस सार्थक अंक के बारे में 2.02 गुणा 10 की पावर -5 में सार्थक अंक। बेटा ध्यान देना इसमें दो संख्याओं के बीच में 0 है तो वो सार्थक अंक में गिनी जाएगी। 2 संख्याओं के बीच में 0 है तो वो सार्थक अंक में गिनी जाती है। तो आप सार्थक अंक में गिन लो इसको, कितने हो गया? 3, सार्थक अंक बराबर 3। इस तरह से आपको जो मैंने बताया, इस तरह से ये बताया। बेटा सार्थक अंक क्या होता है एक बार फिर सुनो। किसी संख्या को परिशुद्ध रूप में, शुद्धतम रूप में, प्योरीफाइड रूप में लिखने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक आपको ये बता ही रहे थे कि अंकों की संख्या जो होती है वो सार्थक अंक कहलाती है। उसके भी नियम हैं। संख्या से पहले की 0 सार्थक अंक में मत गिनो, संख्या के बीच की 0 सार्थक अंक में गिननी है, संख्या के बाद की 0 भी सार्थक अंक में गिननी है, पर वो दशमलव वाली संख्या में ही गिननी है, वैसी संख्या में नहीं गिननी। फिर आपको अब वैसी संख्या में नहीं गिननी, आपके दिमाग में आ रही है कौन सी संख्या वैसी, तो वो आगे बताएंगे अभी थोड़ी देर में ही। बेटा अब आपको देखो, जैसे मात्रक बदलने पर भी संख्या में कोई देखो 0 वाली, यानी इसमें मैं कह रहा हूं ना पॉइंट वाली संख्या की 0 बाद वाली गिनी जाती है, सब गिनी जा रही है, लेकिन ये नहीं गिनी जा रही संख्या के पहले की। ऐसे बेटा देखना इनको, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे बेटा यहां पे ये लिख रहा है इस तरह से। अब मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूं। बेटा नॉन डेसिमल नंबर हो तो, नॉन डेसिमल नंबर मतलब बिना दशमलव वाली संख्या हो तो, बिना दशमलव वाली संख्या देखना, नॉन डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। नॉन डेसिमल नंबर जो होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे 10 की पावर आपके पास लिख रही है 10 की पावर 6 हो, नो इसमें ऐसे मत लिखो बेटा। नॉन डेसिमल नंबर 205 है, 205 बताओ बेटा सार्थक अंक 3 में सार्थक अंक, बिना दशमलव वाली संख्या देख रहे हैं हम सब, सार्थक अंक बराबर 3। 200 बेटा 200 है ये, इसमें सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक, अंक बराबर 1। इनके लिए आपको ध्यान रखना है, इसमें ये 200 है तो जो 0 है ना अनिश्चित होती है, जो 0 जो होती हैं कैसी होती हैं? अनिश्चित। इसलिए सार्थक अंक कितना हो गया? 1। जो 205 है सार्थक अंक कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब बिना दशमलव वाली संख्या में, बिना दशमलव वाली संख्या में
संख्या के बाद की जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती। अब देखना इसमें भी गड़बड़ होगी क्या। 200 सेंटीमीटर इसका मतलब ये 2 से जो आया है माप करके आया है। बेटा ध्यान रखना, मापी गई राशि के सभी अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। कौन सी बताओ, आपके नोट्सों में ध्यान रखना, नोट्सों में सबसे लास्ट वाला पॉइंट लिखा है सार्थक अंक में, वो पूरा नहीं है, उसको कंप्लीट कर लेना आप। कौन सा है उसमें, मापित मान के सभी अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। और मापित मान कौन से होते हैं, मापित मान मात्रक सहित लिखे जाते हैं। हम जो माप देखो, ऐसे इसका वजन नापोगे आप, तो इसका वजन मान लो 100 ग्राम है, 100 ग्राम, तो तुमने मात्रक लिखा ना, तो बताना कितना आ गया सार्थक अंक, 100 है, सार्थक अंक 3 है। या तुमने 100 लिख दिया कहीं पे, देखना 100, तो सार्थक अंक बराबर 1, और 100 ग्राम लिख दिया आपने तो सार्थक अंक 3। दोनों में फर्क हो गया। मापित मान होते हैं तो सभी अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। बताओ बेटा समझ में आया आपके, थोड़ा सा तो आया होगा, और एक बार जब नहीं आता समझ में तो 1-2 बार वीडियो को देखते हैं। उसमें मैं तो नहीं रिवाइज कर पा रहा उस समय, है ना, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो वही बात आपके सामने आती जाएगी। बेटा देखो फिर आगे इसके, ये 100 ग्राम है सार्थक अंक में, हम इसको जैसे लिखा है 300, ऐसे लिखा है बेटा 500, बताओ बेटा 5000 लिखा है सार्थक अंक 1, अंक बराबर 1, लेकिन जो लिखा हो 5000 मीटर, 5000 मीटर, इसका मतलब मात्रक लग रहा है, ये फिक्स्ड है, मात्रक लग रहा है तो निश्चितता हो गई इसमें, डेफिनेट, इसमें मतलब निश्चितता आ गई, इसमें सर्टेनिटी आ गई, इसमें सर्टेनिटी, निश्चितता। जब निश्चितता आ गई तो बेटा इसमें बताना क्या हो गया, सार्थक अंक 1 2 3 4, सार्थक अंक बराबर 4। मापित मान, ये जो मात्रक होते हैं बेटा, वो मतलब हमने मापा है, उसको मापा है। जिनको हम मापते हैं उनके मात्रक भी लिखते हैं, और जो मात्रक सहित लिखा गया है उसमें आपको बताना होता है सार्थक अंक कितना है। मैंने बेटा कुछ ही तो बात बताई है, दशमलव के मतलब संख्या से पहले की जीरो सार्थक अंक में मत गिनना, संख्या के बीच की, संख्याओं में बीच में जीरो आई है तो सार्थक अंक गिन लेना, और संख्या के बाद की सभी शून्य, दशमलव वाली सभी संख्या की शून्य, बाद की शून्य गिनी जाती हैं सार्थक अंक में। जैसे इसमें मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 की घात जो लिखे होते हैं उन्हें सार्थक अंक में नहीं गिनते, 10 की घात 6 वाले। फिर मैंने आपको बताया है कि नॉन डेसिमल वाले नंबर सार्थक अंक में 3, परंतु बिना दशमलव वाली संख्या के बाद के जीरो, संख्या के बाद के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनते, परंतु संख्या के बीच में आए वो सभी शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं बेटा। लेकिन वही संख्या मापित मान से प्राप्त हुई है, मापने पर प्राप्त हुई है, तो वो सभी शून्य सार्थक, सभी अंक सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जैसे मीटर लग रहा है बेटा, ग्राम लग रहा है बेटा, 100 लिख रहा हो तो सार्थक अंक 1, लेकिन इसके साथ ग्राम लग गया तो इसका मतलब ये मापित मान है, और जो मापित मान होते हैं वो सभी सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। इस तरह से आपने इनको लिख दिया है। वैसे इनके लिए भी अलग अलग बुकों में अलग अलग, कोई निश्चितता नहीं है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो यही सही है। आपको मेरे अनुसार चलना है, सार्थक अंक बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन करती हैं किताबें, है ना, तो इसके लिए आप ये नहीं कि किताबें, मतलब बहुत सारी किताबें तो कन्फ्यूजन ही पैदा करती हैं इसमें,
और हो सकता है खुशीराम जी सर या हमारे केमिस्ट्री वाले सर वो भी आपको सार्थक अंक पढ़ाएंगे। मात्रक बेटा फिजिक्स में ही पढ़ाए जाते हैं, हो सकता है कि आपको उसमें केमिस्ट्री में बताए गए हों, लेकिन वो फिजिक्स में ही सेट होते हैं मात्रक, और फिर भी वो मात्रक तो आपको याद ही रखने पड़ते हैं। हमने आपको मात्रक बनाना बताया था विमीय विश्लेषण में, विमीय विधियों में मात्रक बदलना, मात्रक बनाना थोड़ा थोड़ा समझाया है, वो आगे के चैप्टरों में आप सब मात्रकों को सीख जाएंगे, इसलिए अलग से आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगले चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ये है ना, ये वाला चैप्टर तो एक ऐसा चैप्टर है कि जैसे अगले वाले चैप्टर आप पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर तो अपने आप याद हो जाएगा। अब आपको हो सकता है कि दिक्कत हो रही हो, लेकिन आपको अगले वाले चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो ये वाला चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है ये तो, इसलिए आपको भरोसा रखना चाहिए और आगे आपको पढ़ाएंगे। इसके थोड़े से ज़्यादा वीडियो बनाए हमने, हम चाहते तो किताब के अनुसार बना देते और कम में ही काम चल जाता। हम हर चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं बेटा। अब इसके बाद आता है सार्थक अंक के बाद कोटिमान। कोटिमान क्या होता है? ऑर्डर वैल्यू। किसी संख्या को 10 की घात में व्यक्त करना, किसी संख्या को 10 की घात में व्यक्त करना कोटिमान कहलाता है। बेटा देखो, किसी संख्या को किस में व्यक्त करना? 10 की घात में व्यक्त करने को कोटिमान कहते हैं। अब कैसे देखना, 10 की घात जैसे यहां पे लिख रहा है 200, बेटा इसको 10 की घात में व्यक्त करना कैसे लिखेंगे? इसे 10 की घात में व्यक्त कर सकते हैं 2.00 गुणा 10 की घात प्लस के 2 प्लस के 2। इसमें पॉइंट, अब आप सोच रहे होंगे इसमें पॉइंट कहाँ है? इसमें पॉइंट है, वो यहाँ पर है लास्ट में। इस संख्या में पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में, यहाँ पर है। इसको यहाँ से उठा के आपको आगे बढ़ाना है। 1 1 2 स्थान बढ़ाया तो 10 की घात 2 हो गया। बेटा इसमें भी हमने निशान लगाए कि जैसे ऐसे लिख रहा हो, पॉइंट है, आप इधर खिसका रहे हैं तो 10 की घात प्लस वाली बढ़ती हैं और माइनस वाली घटती हैं। 10 की घात माइनस हो तो वो घटेंगी। अब बताना इसमें यहाँ पे 10 की घात पता है ऐसे जो लिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 200, इसका मतलब क्या है? 200 है बेटा, इसका मतलब यह है 10 की घात 0। अब तुम पॉइंट को यहां से हटा के किधर ला रहे? 1 2 पॉइंट यहां लगा दिया, गुणा 10 की घात 0 प्लस 2 तो कितना आ गया? 2 गुणा 10 की घात 2। ऐसे लिख सकते हैं इसको। बताओ बेटा इसमें कोटिमान कितना हो गया? कोटिमान 10 2 हो गया। बस सिंपल। किसी संख्या को 10 की घात में व्यक्त करने को कोटिमान कहते हैं। बेटा देखना, जैसे लिख रहा है 0.000256 ऐसे लिख रहा है। बेटा इसमें पॉइंट है ना, अब देखो पॉइंट आप इधर से इधर कर रहे हैं, इधर से इधर, तो 10 की प्लस की तो घटती हैं और माइनस की बढ़ती हैं। अब आप समझो ये संख्या लिख रही है ना, इसका मतलब क्या है? 0.000256 ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 0 ऐसे, क्योंकि 10 की घात 0 का मतलब 1, 10 की घात 0 है ना, उसका मतलब 1 होता है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.000256 है ना। और मैं इस पॉइंट को हटा के, फिजिक्स में एक बुरी आदत है, दशमलव संख्या के एक स्थान बाद ही लगाना है आपको।
बेटा इस दशमलव को 1 2 3 4 यहाँ पे गुणा 10 की घात 0 - 4 2.56 इंटू 10 टू रेज पावर -4। बताओ बेटा कोटिमान कितना हो गया इसमें? कोटिमान बराबर 10 की घात -4 आंसर। बेटा देखो यदि किसी संख्या में 3.16 से संख्या बड़ी है तो 10 की घात में 1 जोड़ा जाता है। यदि कोई संख्या 3.16 से बड़ी है या 3.16 है तो 10 की घात में 1 जोड़ दो। देखते हैं यहाँ पे 365 या ऐसे लिखो 3650 में कोटमान आपको ज्ञात करना है। बताओ पॉइंट कहाँ लग रहा है बेटा बताओ? इसमें पॉइंट यहाँ पे लग रहा है। इसे लिख सकते हो 3650 गुणा 10 की पावर 0। पॉइंट इधर लाओ 1 2 3 गुणा 10 की पावर 0 + 3। फिर बताओ बेटा ये संख्या 3.16 से बड़ी है। 3.65 संख्या 3.16 से बड़ी है तो कोटिमान में तो ये हो जाएगा कोटिमान बराबर 10 की घात +3 + 1 बराबर 10 की घात 4। ऐसे बेटा बस इतना ही नियम है, इसका कोई ज़्यादा नियम नहीं है कोटमान का। 10 की घात में व्यक्त करने को कोटमान कहते हैं। और यदि कोई संख्या 3.16 से बड़ी है 3.16 से बड़ी है तो 1 जोड़ दो घातों में। इस तरह से वो कोटमान निकल आता है। आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।